रुको, मेरी बात तो सुनो। जल्दबाजी में गलत फैसला ले रही हो। तुम्हें इस पटरी पर नहीं भागना चाहिए। प्रिया, मेरी एक बात तो सुन लो, फिर जो करना है कर लेना। हाँ प्रिया, पिछले 3 साल से यहाँ से कोई ट्रेन नहीं गुजरी। तुम्हारा प्यार जीतने का मेरे पास ये आखिरी मौका था, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे भागा, पर तुमने मुझे फिर गलत समझ लिया। जाओ प्रिया। पहले सिंगिंग में और अब डांस में कुछ भी नहीं कर पाई मैं। क्या लड़कियाँ सिर्फ चूल्हा चौका ही कर सकती हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा। महिला मंडल वाले मेरी वाट लगा देंगे। औरतों के टैलेंटेड होने में मुझे 1% भी डाउट नहीं है। देखो ना, कंप्यूटर हो या चूल्हा हो, झाड़ू हो या हॉकी हो, हर फील्ड में लड़कियां ही आगे हैं। सिर्फ तुम्हारे जैसी घमंडी लड़कियां कुछ नहीं सीख पाती हैं, और ये बात मैं तुम्हें शुरू से समझा रहा हूँ। तो क्या मेरी लाइफ वेस्ट है? मैं ऐसा नहीं सोचता। शादी करना, बच्चों को पालना, एक जिम्मेदार हाउसवाइफ बनना, ये भी कोई कम अचीवमेंट नहीं होता। इतना तो तुम आंख बंद करके कर सकती हो। मुझे पता है तुम्हें ये बुरा लग रहा होगा, पर ये सच है। मैं समझ गई हूँ कि औरत के बिना मर्द और मर्द के बिना एक औरत अधूरे रहते हैं। इसीलिए अब मैं एक अच्छी बीवी और माँ बनकर दिखाऊंगी। कैसे? तुमसे शादी करके। मैं कुछ समझा नहीं। राजा, मुझसे शादी कर लो। ILOVE you, only you। राजा, पापा। नमस्ते। माफ करना, आने में थोड़ी देर हो गई। वो क्या है, आज तक किसी को दामाद कहकर नहीं बुलाया ना, इसलिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, पर आदत पड़ जाएगी। तुम बैठो। जी, पहले आप बैठिए। अच्छा ठीक है, साथ में बैठते हैं। ठीक है। मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं, जो है सीधा बता देता हूँ। जी। मेरी जिद्दी बेटी किसी की बात नहीं मानती, पर तुम्हारी कही बात फौरन मान लेती है। बताओ इसका क्या मतलब है? क्या है? यही कि मेरी बेटी को तुमसे अच्छा पति ढूंढने पर भी नहीं मिल सकता। थैंक यू सर। यू आर वेलकम। किसी दिन अपने मम्मी पापा को मुझसे और मेरी बेटी से मिलवा दो, हम शादी की सारी बातें कर लेंगे। तुम क्या कहते हो? जैसा आप ठीक समझे। लेकिन उससे पहले मुझे आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ कह दो। तुम कहो ना। प्रिया, बोलो ना। समझ गया, कोई खास डिमांड है इसकी? जो भी हो कह दो, शर्माओ मत। ऐसी बात नहीं है पापा। कई साल पहले मुथु कृष्णन जी हमारे यहाँ काम करते थे, आपको याद है क्या पापा? तुम ये सब कैसे जानती हो? वो एक्चुअली राजा के पापा हैं। ये आपसे सच नहीं छुपाना चाहता था, इसीलिए। मैं इस आदमी की शक्ल भी देखना नहीं चाहता, इससे कह दो चला जाए। ससुर जी, इतनी छोटी सी बात के लिए क्या? छोटी सी बात? ये छोटी सी बात है? पूजा करता था पूरा शहर मेरे पापा की। उन्हीं लोगों के सामने उनके जिंदा रहते हुए उनके अंतिम संस्कार की तैयारी की तुम्हारे पापा ने। ये छोटी सी बात है? छोटी सी बात है ये? वो आपको गलत फहमी हुई। कुछ नहीं जानते तुम, कुछ नहीं जानते। पूरा शहर उन्हें दिल से इज्जत और प्यार देकर सेठ रामास्वामी कहकर बुलाता था, सम्मान देता था। लेकिन तुम्हारे पापा की वजह से उन्हें भूत रामास्वामी कहकर लोग उनकी हंसी उड़ाने लगे। सोचो ये सुनकर मुझ पर क्या बीती होगी, सोचो जरा। मैं किससे बात कर रहा हूं, छोड़ो ये सब। बेचारे मेरे पापा, इस बात से उन्हें इतना सदमा लगा कि 90 साल की छोटी उम्र में भरा संसार छोड़ चले। छोटी सी उम्र? अगर बड़ी होती तो डायनासोर जितनी होती। अब तुम ही बताओ, मेरी बेटी को उन हत्यारों के घर में कैसे दे दूं? आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। ससुर जी, जिस हादसे की आप बात कर रहे हैं वो आजादी से पहले हुआ था, उसे भूल जाइए अब। क्यों भूलूं मैं तुम्हारे साथ क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूँ? मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। नहीं ससुर जी, ऐसा मत कहिए। आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी, तुम जाओ यहाँ से। सुना तो पड़ेगा। तू यहाँ से निकलता है या नहीं? राजा, ससुर और दामाद के बीच में नहीं बोलते, समझ गई? देखिए, आप मेरी डार्लिंग के पापा हैं, इसलिए आपसे प्लीज करके बात कर रहा हूँ।
पर आप तो चिल्ला चिल्ला कर इस घर को मछली मार्केट बना रहे हैं। ससुर जी, आपके पापा ने गलती की, मेरे पापा ने गलती की, यानी हिसाब बराबर हो गया। इसीलिए अब तक चुप बैठा हूँ, नहीं तो अपनी होने वाली बीवी को कब का भगा के ले गया होता। हाँ। वाह वाह वाह, तुम्हारे इस कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ। मैं तुम्हें ओपन चैलेंज देता हूँ, तुम्हारी बातों में आकर मेरी बेटी शादी करने को राजी हो गई तो उसी दिन से ये घर तुम्हारा। चलो ठीक है, पेपर बनवा लो फिर। अगर तू इसे ले गया तो तुझे मर्द समझूंगा। तू भी कोशिश करके देख ले, और मैं भी देखता हूँ मैंने इसे जो लाड़ प्यार दिए हैं वो बड़े हैं या तेरा 2 दिन का लव। क्यों फालतू कॉमेडी कर रहे हो पापा जी? प्यार की जीत होती है। चल बेटा, चल शादी करते हैं। सॉरी राजा, मेरे लिए मेरे पापा से बढ़कर कोई नहीं है। यू प्लीज गो। ये क्या कर रही हो प्रिया? याद उस दिन तुमने क्या ट्वीट किया था? घर में कोई तुमसे प्यार नहीं करता, सिर्फ मैंने तुम्हारी बकवास सिंगिंग का सच बताया, तुम इंसल्ट से बचाए, सब कुछ भूल गई तुम। प्रिया, तुमने मेरा दिल दुखाया, अब मेरी बॉडी मत दुखाओ, दुआओं में याद रखना। राजा कैसे रही? आई एम सॉरी राजा, अगर उस दिन तुमने मेरी आंखें ना खोली होती तो मैं भरतनाट्यम के बजाय तांडव कर रही होती। सब मेरी हंसी उड़ाते पापा। एक बात सुन लीजिए, मैं राजा के बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे रे, ये तुम क्या कह रही हो बेटा? सिनेमा हॉल, मैरिज हॉल, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम से रखा है। 1 मिनट, इसके नाम पे नहीं तो क्या मेरे नाम पे रखते? क्यों प्रिया? अपना हाथ हटा। हाथ साफ है बेटा, तुम्हें याद है तुमने आशा प्रिया लता के नाम से जो म्यूजिकल ग्रुप बनाया था, मैंने अपने मैरिज हॉल में उसी को बुकिंग देने का वादा किया था। उसकी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ। ने सब करने को कहा था, बेटी की परवरिश ठीक से करते। अच्छा ठीक है, उस बात को छोड़ो। मंगल चिटफंड वाला ऐड याद है? मेरा ऐड था। उस वजह से मेरा 10 लाख का नुकसान हुआ था। सब तेरी वजह से हुआ है। तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना नुकसान होने के बाद भी मैंने तुमसे कभी कुछ कहा बेटी? आशा लता प्रिया, मेरी प्यारी बेटी। प्रिया पार्टी को बदल रही है। पता है राजा, पापा ने मेरे लिए बहुत कष्ट सहे हैं। मैंने जो ऐड किया था उसकी वजह से पापा को 10 लाख का नुकसान हुआ। पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब मैं पापा के ही साथ रहूंगी। हाँ, क्यों नहीं? मैं भी AAA चैनल को नंबर 1 पर लाकर करोड़ों कमाना चाहता था, लेकिन जब से तुम्हें देखा है, करियर से हटके मेरा फोकस तुम पर शिफ्ट हो गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो मुझे तो करोड़ों का नुकसान हो गया, पर मैंने तुम्हें तो जिम्मेदार नहीं ठहराया। अरे लाखों का नुकसान क्या हो गया, गुस्सा करोड़ों का दिखा रहे तुम पे। मुझे तो शक हो रहा है कि ये तुम्हारे पापा है भी कि नहीं। पूछो प्रिया, पूछो इनसे। पापा, आप कितने सेल्फिश हैं। आपको सिर्फ पैसों से प्यार है। अब ससुर जी इस मक्कार की बातें मत सुनो, झूठ बोल रहा है। चलो प्रिया, इनकी असलियत सामने आ गई, मेरे साथ चलो। ट्विंकल ट्विंकल छोटी छोटी स्टार, जब तेरे पापा इंग्लिश में तुझे ये पोएम सुनाते थे तो छोटी छोटी स्टार वहां दौड़ कर आके पापा को 2 टप्पू लगाती थी। याद है ना बेटा? ट्विंकल ट्विंकल छोटी छोटी स्टार। ये क्या, इन्होंने तो राइम ही बदल डाली। ट्विंकल ट्विंकल छोटी छोटी स्टार। क्या हो गया तेरे बाप को? प्रिया, क्या चूरन किया इसने? सॉरी राजा, कोई गलत इंग्लिश बोलता है तो मुझसे सहा नहीं जाता। जब पापा गलत इंग्लिश बोलते थे तो मैं टप्पू मारती थी। तुम ही बोलो, मैं चली गई तो पापा को करेक्ट कौन करेगा? कल रात को ही मैंने एक नई कविता लिखी है, जिसे सुनकर बिछड़े हुए प्रेमी एक हो जाएंगे, पर उनमें सच्चा प्यार होना चाहिए। बकरी चढ़ी एक बड़े पहाड़ पे, बकरी चढ़ी एक बड़े पहाड़ पे, और उसके बाद, और फिर उसके बाद नीचे उतर गई। राजा, तुम्हें कविता याद है? मुझे लगा तुम भूल गए होगे। तुम्हारे प्यार पर पूरा यकीन हो गया। मुझसे शादी करोगे, शॉपिंग करवाओगे, मेरे लिए खाना पकाओगे। पापा, आप खाना नहीं पका सकते, पर राजा पकाएगा। हमें आशीर्वाद दीजिए। चलो प्रिया, ससुराल चलो। ससुर जी, मैं असली मर्द हूँ। बहुत जल्दी से मंगलसूत्र पहनाऊंगा, उसके बाद हनीमून। अभी से कटोरी भर के आशीर्वाद दे दो मेरे होने वाले बच्चों के नाना। पापा। क्या बेटा, पास हुआ कि फेल? आप कहाँ हैं? शिव मंदिर में। वहाँ चटमंगनी पट ब्याह होता है। अरे मेरी और तेरी मम्मी की इसी मंदिर में शादी हुई थी। मेरी और प्रिया की शादी भी वहीं होगी। क्या बोला? आपका आशीर्वाद चाहिए, थोड़ी देर वहीं रुकिए। ए राजा राजा राजा, क्या कहा उसने? अरे उस लड़की को बेवकूफ बना के यहाँ मंदिर में ला रहा है, कहता है कि उससे शादी करेगा। अजीब लड़का है। मजा आ गया। चुप रहे।
माँ, ये लो तुम्हारी बहू, रामास्वामी की बेटी। अब से सांभर में तड़का यही लगाएगी, संभालो इसे। अरे वाह, ये सच में मेरी बहू बनेगी। किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं लगती। देर से लाया पर दुरुस्त लाया, कहीं खुशी से मेरा दम ना निकल जाए। बेटी तेरा मौन व्रत है क्या? जल्दबाजी में शादी हो रही है इसलिए टेंशन में लग रही है। चिंता मत कर, जैसे ही माँ बनेगी ना सब ठीक हो जाएगा। हनीमून की टिकट बुक कर। देखो कैसे शर्मा रहा है। ए, पागल हो गई है? कुछ भी बहके जा रही है। और तू लड़की को बहका कर ले आया यहाँ पे? पागल हो क्या? क्या शादी करने की बात कर रहा है? और ये शादी के बाद पोते पोते की बात कर रही है। हमारी शादी इसी मंदिर में होगी। आप 2 माला ले आइए, काम हो जाएगा। बाकी खर्चा मैं देख लूंगा। तू होश में तो है? स्वामी रुकिए, आपने इसकी शादी के लिए हर मंदिर में जाकर मन्नत मांगी है। आज जब ये खुद शादी के लिए तैयार है तो आप इसकी खुशी में क्यों टांग अड़ा रहे हैं स्वामी? पुरानी बीती बातें भुलाकर इसका भविष्य सुधार दीजिए ना। मान जाइए ना। आप खामोश है मतलब आप राजी हैं? आशीर्वाद दीजिए ना। मैं राजी हूँ। देखो ये राजी हो गए हैं। आशीर्वाद ले लो, जल्दी जल्दी बेटी आशीर्वाद ले लो पापा का। आप मेरे साथ आइए, पंडित जी को लेकर आते हैं। मुत्तु कृष्णा, क्या हुआ? जो खेल तुमने मेरे पापा के साथ खेला था, आज वापस वो खेल तुम मेरी बेटी के साथ खेल रहे हो। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? क्या तुम कभी नहीं सुधरोगे? कृष्ण स्वामी, जबान 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 सवाल के बात कर, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। कर लेगा तू? आपको जो बात करनी है मम्मी, मुझसे आप की। शांत तू रहिए। चुप कर। तू चुप कर। बिना सोचे समझे किसी और की गलती की सजा आपके पिता ने मेरे पति को आप दी। बीच में मैं मत बात बोल। करती हूँ। भूल गई अपने पति की हरकत को? झूठे फोन कॉल को सच मानकर मेरे ससुर के क्रियाक्रम का पूरा बंदोबस्त कर दिया था तेरे पति ने। हो जा। गड़े मुर्दे खाना बंद करो। देखिए ससुर जी। ससुर बोलना बंद कर। ओके, मेरे बीवी के बाप। अपने बाप की उम्र के आदमी के साथ कोई ऐसे बात करता है? अब तो ये शादी हरगिज नहीं होगी। मैं कहता हूँ शादी होकर रहेगी। हाँ होगी। मैं भी देखता हूँ कैसे करते हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि शादी कैसे होती है। कृष्णा, टाइम प्लीज। बहुत सुन ली बकवास। ऐसे लड़ रहे हैं जैसे पानी की लाइन लगी हो और औरतें लाइन में उधार का घड़ा लेकर खड़ी हो। पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। हाँ, होने वाले समधी अगर ऐसे लड़ेंगे तो कुत्ते बिल्ली क्या करेंगे? हैं? तुमसे किसने कहा? किसने कहा कि हम समधी हैं? आप हैं इनके समधी, ये हैं आपके समधी। हाँ। अभी तक शादी नहीं हुई तो समधी कैसे हुए? और मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगा। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ कि चाहे जमीन फट जाए या शादी होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। होगी। नहीं होगी। ओ, इतनी बड़ी मूछ की खेती से पता चल रहा है खाद चुरा चुरा कर खेती करते होंगे, तभी बैल की तरह सींग मार रहे हैं। मेरी मूछ? मेरी मूछ के बारे में तूने कुछ कहा? कैसे कहा? इस लड़ाई में तेरा क्या रोल है? अरे आपको क्या बताऊं, इस पूरे झोल में मेरा ही रोल है। कॉलर छोड़ो। ये शादी का जो झगड़ा है ना, मुझसे बेहतर इसकी जड़ को कोई नहीं जानता। ये सारा झगड़ा एक झिंगुर से फोन कॉल की वजह से हुआ है। वो फोन किसने किया था तुम लोगों को पता नहीं है। 24 घंटे मुंह में पान चबाने वाले थिएटर के मैनेजर काली ने किया था। वो मेरे पापा थे। ये सारा खेल उन्हीं का तो था।